गांव के बाहर एक तालाब था। यह तालाब गांव के लोगों के लिए हमेशा से एक रहस्य बना हुआ था। दिन में यह तालाब एक साधारण जलाशय की तरह दिखता था, लेकिन रात होते ही इसका रूप बदल जाता था। उसका नाम था भूतिया तालाब। इस तालाब के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस तालाब में कुछ ऐसा है जो इसे बाकी तालाबों से अलग बनाता है। कहते थे कि जो भी उस तालाब में डूबता था उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। उसकी आत्मा तालाब में ही भटकती रहती थी। कई लोगों ने तालाब में अजीबोगरीब परछाइयां देखी थीं। शाम होते ही तालाब के आसपास सन्नाटा छा जाता था। सूरज ढलते ही तालाब के किनारे का माहौल बदल जाता था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावना सन्नाटा फैल जाता था। लोग वहां जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्गों ने कई बार बच्चों को तालाब के पास जाने से मना किया था। उनका मानना था कि तालाब में कुछ अनहोनी छिपी हुई है। उनका कहना था कि रात को तालाब से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कभी कभी पानी में हलचल होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसमें हिलोरे मार रही हो। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि इन सब के पीछे का सच क्या है। क्या यह सिर्फ लोगों की कल्पना थी या वाकई में तालाब में कुछ रहस्यमयी था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे, नंदन, राधा और मोहन। वे तीनों बहुत ही जिज्ञासु थे। भूतिया तालाब के बारे में सुनकर उनके मन में भी उत्सुकता जागी। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक दिन हम रात को तालाब के पास जाएंगे। हमें पता लगाना है कि आखिर रात को वहां क्या होता है। रात हुई तो तीनों दोस्त चुपके से तालाब की तरफ चल दिए। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। क्या तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, ये आवाज तालाब से आ रही है। डर से उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक एक सुंदर लड़की पानी से बाहर आई। उसके चेहरे पर उदासी थी। मैं एक भूत हूँ। तालाब में डूबने के बाद मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा है। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। काश कोई उन्हें मेरे बारे में बता पाता। मैं यहाँ अकेली हूँ और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। हर रात मैं इस तालाब के पास आती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि कोई मेरी आवाज सुनेगा और मेरी मदद करेगा। नंदन, राधा और मोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्हें उस पर बहुत दया आई। वे समझ गए कि यह आत्मा कितनी दुखी और अकेली है। उन्होंने महसूस किया कि उसे मदद की जरूरत है और वे उसकी मदद करने का निर्णय लिया। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाने का वादा करते हैं। हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। हाँ, हम तुम्हारे परिवार को जरूर बताएंगे। हम मिलकर एक योजना बनाएंगे और तुम्हारे परिवार तक तुम्हारा संदेश पहुंचाएंगे। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाएंगे। हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे ताकि तुम्हें इस दर्द से मुक्ति मिल सके। हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारे परिवार को ढूंढेंगे और उन्हें तुम्हारी कहानी बताएंगे। हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। अगले दिन तीनों दोस्तों ने सभी ग्रामीणों को सारी बात बताई। उन्होंने विस्तार से समझाया कि कैसे भूत लड़की की आत्मा को शांति मिल सकती है और गांव को उसके डर से मुक्त किया जा सकता है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। ग्रामीणों के चेहरों पर संदेह और उलझन साफ झलक रही थी। वे सोच रहे थे कि क्या सच में ऐसा कुछ संभव है। बच्चों, ये कहानी सुनकर हमें विश्वास नहीं हो रहा। ये सब कुछ किसी परिकथा जैसा लग रहा है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन तुम्हारे दृढ़ निश्चय को देखकर हम मान गए हैं। तुम्हारी बातों में सच्चाई और विश्वास झलक रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं। सभी ने मिलकर भूत लड़की की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का फैसला किया। गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और तालाब के पास एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गांव के पंडित जी ने तालाब के किनारे हवन करवाया। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ हवन की अग्नि प्रज्वलित की और सभी ने मिलकर उसमें आहुति दी। सभी ने मिलकर प्रार्थना की। गांव के हर व्यक्ति ने अपने दिल से प्रार्थना की कि भूत लड़की की आत्मा को शांति मिले और गांव में फिर से सुख शांति का वास हो। अचानक तालाब से एक रोशनी निकली और आसमान में जा मिली। भूत लड़की की आत्मा को शांति मिल गई थी। तालाब अब शांत और सुंदर दिख रहा था। इस घटना से सभी ग्रामीणों को प्रेम और एकता का महत्व समझ आया। उन्होंने भूतिया तालाब का नाम बदलकर प्रेम सरोवर रख दिया। यह तालाब अब उन्हें एकता और सहयोग की याद दिलाता था। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button, subscribe and share.